नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक सफ़र में, जहां हम भगवत गीता के माध्यम से अपने जीवन के भ्रमों और सवालों का उत्तर खोजते हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 1 श्लोक 36 से 47 तक, जो अर्जुन के उस आंतरिक संघर्ष को दर्शाते हैं जब वह युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर भावनात्मक रूप से टूट जाता है। ये श्लोक केवल पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध की बात नहीं करते, ये हमारे हर रोज के निर्णय, मूल्य और धर्म व मोह का टकराव की गूंज है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद से हम भी सीखें, जब जीवन के रण में मन डगमगाए तब हमें क्या करना चाहिए। पापमेवाश्रेयस्मान्हस्त्वैतानात्यादिनः तस्मान्हर वयं हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। अर्जुन कहता है, भले ही कौरव आतताई हैं, लेकिन वे हमारे अपने हैं। इन्हें मारना हमारे लिए केवल पाप ही लाएगा। वे चाहे कितनी भी अन्यायी हो, लेकिन परिवार के सदस्य हैं और उसका वध हमें दोषी बना देगा। यह श्लोक अर्जुन के भावनात्मक मोह को दर्शाता है, जहाँ वह धर्म और संबंध के बीच में फंस गया है। मान लीजिए आपका भाई गलत रास्ते पर चल पड़ा है और समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आप उसे रोकने के लिए कठोर कदम उठा पाएंगे या मोहवश चुप रहेंगे? दूसरा उदाहरण इस तरह भी है, एक सच्चा पुलिस वाला अगर अपराधी को इसलिए ना रोके कि वह उसका रिश्तेदार है, तो समाज का क्या होगा? तस्मान्हर वयं हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं किं कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। हे माधव, जब ये हमारे ही अपने हैं, हमारे भाई, चाचा, गुरुजन, तो इन्हें मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? भले हमें राज्य, धन और विजय मिले, पर आत्मा में वह तृप्ति नहीं होगी। यहाँ अर्जुन एक बड़ा प्रश्न उठाता है, क्या कोई भी भौतिक सफलता उस आत्मिक अपराध बोध की भरपाई कर सकती है? एक बेटा अपने पिता से संपत्ति के लिए झगड़कर केस जीत जाता है, लेकिन वह मानसिक शांति खो बैठता है। ऑफिस में कोई साथी प्रमोशन पाने के लिए अपने ही मित्र के खिलाफ चाल चल रहा है, भले ही वह आगे बढ़ जाए, क्या वह सुकून से जी पाएगा? यजप्ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलुक्षय कृतं दोषः। अर्जुन कहता है, भले ही ये लोभी कौरवों को कहा है, अपने कर्मों के परिणाम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमें तो धर्म और कुल परंपरा की रक्षा करनी चाहिए। दूसरों की अंततः हमारे विवेक को बंद नहीं कर सकते हैं। यहाँ अर्जुन कहता है कि धर्म वही नहीं जो सब करे, धर्म वह है जो सही है, भले कोई और ना माने। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति फिर भी सही टैक्स भरता है, क्योंकि वह जानता है कि सही क्या है। सब लोग परीक्षा में नकल कर रहे होते हैं, लेकिन क्या हमें भी वही करना चाहिए? नकल करके ही सभी लोग को पास होना चाहिए क्या? नहीं ना। तो हमें जो सही है वही करना चाहिए। कुलक्षये प्रणक्ष्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽपि भवत्च्युत। कुल नष्ट होने पर उसके साथ साथ उसके संस्कार, रीति रिवाज, मूल्य भी नष्ट हो जाते हैं। फिर अधर्म का बोलबाला होता है और समाज टूटने लगता है। यहाँ अर्जुन कहता है, युद्ध केवल शरीर नहीं, यह परंपराओं और संस्कृति का भी अंत ला सकता है।
अगर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों की भाषा और मूल्य नहीं सीखे तो अगली पीढ़ी की पहचान भी मिट जाएगी। जैसे कोई महान संगीत परंपरा समाप्त हो जाए तो केवल सुर नहीं मरते, पर एक सांस्कृतिक समाप्त हो जाती है। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदिश्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। अर्जुन कहता है, जब अधर्म बढ़ता है तो सबसे पहले स्त्रियां असुरक्षित होती है। जब स्त्रियों की मर्यादा टूटती है तो समाज में अव्यवस्था और भ्रम फैलता है। यह केवल शरीर की नहीं, स्त्री की भावनात्मक, सामाजिक और आत्मिक रक्षा की बात है। युद्धग्रस्त देशों में सबसे पहले महिलाओं की पीड़ा सहनी पड़ती है। इतिहास इसका गवाह है। जहाँ नारी को देवी की तरह माना जाता है वहाँ समाज समृद्ध होता है, लेकिन जहाँ उसका सम्मान नहीं होता वह पतन तय है। संकरो नरकायैव कुलधनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होषा लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषरहिते कुलुद्यानाः वर्णसंकरकारकैः उत्साधन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। जब कुल की परंपराएं टूट जाती है तब पितरों को तर्पण और श्राद्ध नहीं मिलते, उन्हें आत्मिक संतोष नहीं होता। साथ ही समाज की जाति धर्म व्यवस्था भी पूरी तरह बिगड़ जाती है। यहाँ अर्जुन कह रहा है, अगर हम केवल वर्तमान को देखकर फैसला करें और भविष्य व पूर्वजों को भूल जाएं तो हमारे निर्णय अधूरे होंगे। उदाहरणार्थ, कोई बेटा अपने पूर्वजों को संस्कारों को भूल जाए तो उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। कोई परंपराओं को व्यर्थ समझकर छोड़ दे और उसका परिवार भी बिखर जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके अनितं वासो भवति तैर्निषुक्ष्मा अहो बत महत् पापं कृतुं व्यवस्थिता वयं यद्राजय सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्धताः। हे कृष्ण, हमने सुना है कि जिनका कुल धर्म नष्ट होता है वे नरक को प्राप्त होते हैं। हाय, हम कितने पाप के लिए तैयार हो गए हैं। केवल राज्य सुख की चाह में अपने स्वजनों को मारने जा रहे थे। यहाँ अर्जुन की पूरी तरह मोह और अपराध बोध में डूब गया था। वह धर्म और अधर्म के बीच फैसला नहीं कर पा रहा है। कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने ही भाई को नुकसान पहुंचाए तो वह अपराध बोध से भर जाता है। कोई स्टूडेंट परीक्षा में चीटिंग करके टॉप करे तो भी उसे अंदर से खालीपन ही रखता है। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणियः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तमे श्रेमतरं भवे। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, यदि कौरव मुझे निहत्या बिना हथियार के युद्ध में मार डाले तो भी वह मुझे ज़्यादा हितकारी और कल्याणकारी लगेगा। कम से कम मैं युद्ध के पाप से बच जाऊंगा। यह अर्जुन की मानसिक पराजय की स्थिति है, जहाँ वह शांति को हर कीमत पर अपनाना चाहता था, भले उसके लिए धर्म की रक्षा ना हो पाए। यह एक योद्धा का अंतिम हथियार छोड़ने का क्षण है। एक सच्चा देशभक्त सैनिक अगर युद्ध से पहले ही हथियार डाल दे तो वह शांति चाहता है, लेकिन वह शांति कमजोरी से उपजी है तो ना कि समझ से। जैसे कोई पिता अपने बिगड़े बेटे को सुधारने की जगह चुपचाप सब सह ले। वह टकराव से बचता है लेकिन समस्या से नहीं। एव मुक्ता वजावार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ पर बैठ गया। वह पूरी तरह शोक और मोह से अभिभूत था। उसका मन युद्ध के लिए तैयार नहीं था। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन अब मानसिक रूप से लड़ने में असमर्थ है। एक महान योद्धा जिसने अनेक युद्ध लड़े अब भावनाओं का बंदी बन गया है। यही से शुरुआत होता है गीता का असली संवाद, क्योंकि जहाँ प्रश्न है वहीं उत्तर भी जन्म लेते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा से ठीक पहले डर कर सब कुछ छोड़ दे, यह हार नहीं, एक आत्मिक उलझाव है। कोई बहादुर इंसान अगर अपने ही फैसले पर सवाल करने लगे तो वहाँ से आत्मबोध की शुरुआत होती है। दोस्तों, अभी हमने अर्जुन के प्रश्नों को सुना। हमारे जीवन में भी कई प्रश्न इसी तरह के उठते हैं, उसके सवाल के हमें उत्तर नहीं मिल पाता है, तो हम अगले अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा उन सवालों के जवाब सुनेंगे। तो आप अगले अध्याय को ज़रूर सुनें। आज हमने देखा था कि अर्जुन कैसे महान योद्धा भी अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच फंस सकते हैं। ये श्लोक केवल एक युद्ध भूमि की नहीं, हमारे हर दिन के संघर्षों की कहानी है, जहां हमें यह निर्णय लेने के लिए भावनाओं को ऊपर उठना पड़ता है। लेकिन अर्जुन ने जो किया वह हम सब करते हैं, प्रश्न उठाना, संघर्ष महसूस करना और रुक जाना। लेकिन रुके हुए मन में ही श्री कृष्ण का ज्ञान प्रवेश करता है और वहीं से अध्याय 2 यानी सांख्य योग शुरू होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, आत्मा और धर्म का रहस्य समझाते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा श्लोक सबसे ज़्यादा छू गया। और अगली कड़ी में हम जानेंगे श्री कृष्ण अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को कैसे बदलते हैं और कैसे हर इंसान को कर्म के रास्ते पर लाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, नमस्कार।